नमस्कार, आप देख रहे हो मुरैना न्यूज नेटवर्क 24। मैं पत्रकार बंटी सेमिल आपका मुरैना न्यूज नेटवर्क 24 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए ले चलते हैं मुरैना में एक नई खबर के साथ। अभी मुरैना में हुई बहुजन सहारा अभिषेक जाटव की धमाकेदार एंट्री। अभिषेक जाटव ने मुरैना में निकाला बहुजन जागो मार्च। सैकड़ों की तादाद में नए युवाओं के साथ निकाला पैदल यात्रा जुलूस। यह यात्रा रेस्ट हाउस से लेकर मुख्य मार्गों से होती हुई सिंगल बस्ती अम्बेडकर पार्क पर पहुंची। साथ ही वहां एक कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग अभिषेक शायर को सुनने के लिए पहुंचे। साथ ही बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने बहुजन समाज के नेताओं को एक करने के लिए यह बहुजन जागो मार्च को लेकर चल रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ मुरैना न्यूज़ नेटवर्क 24। धन्यवाद। पूरे भारत देश के अंदर बहुजन समाज के जितने भी नेता हमारे बड़े संस्था अच्छे मंचों पर अच्छे स्टेजों पर काम कर रहे हैं उनको एक साथ लाने का जो बीड़ा भाई अभिषेक भाई ने उठाया है उसका हम सभी लोग चंबल अंचल की ओर से, चंबल संभाग की ओर से तहे दिल से अभिषेक पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा देश विश्व पूजा है ना, अपने लोगों ने विरोध किया क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन सच्चा था। यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के मरणोपरांत भी बाबा साहेब अम्बेडकर को 21वीं सदी में जीवित रखा, मान्यवर कांशीराम साहब को भी समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की कारवा को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को चलाया और समाज के अंदर लीडरशिप को जीवित किया। तो जिनका ही अपने कुछ लोगों ने विरोध किया, भाई साहब उन्होंने निजाम बदले, तो धन्यवाद आप लोगों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप सभी को सैल्यूट करता हूँ कि मेरे जैसे 22 साल के नौजवान के हौसले को ना बढ़ाकर आपने उसको रोक कर उसके हौसले को दुगना कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। लेकिन आप सभी से तो मेरी लड़ाई कभी रही भी नहीं। जो लोग मार्च को, आंदोलन को, इस कारवा को बहुत गलत समझ रहे हैं, मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा भाई कि ये बहुजन जागो मार्च अभिषेक के द्वारा निकाला जा रहा है, बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए लाया जा रहा है। बिखरे हुए लोग शासक नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे ये बता दूं कि बेशक अभिषेक के द्वारा चलाया जाए मार्च सफल ना हो, लेकिन बहुजन जागो मार्च अभी सफल नहीं होगा। 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जब दोबारा से मनुवादी व्यवस्था की सरकार बनेगी, तो मणिपुर के अंदर जो दंगा हो रहा है ना, वो दंगा आरक्षण और आरक्षण विरोधियों के बीच में हो रहा है और उस दंगे को वो ट्रायल है 2024 के बाद जब वो पूरे देश में पिक्चर रिलीज होगी और जब आप लोग पिटोगे ना भाई, जब एहसास होगा कि यार अभिषेक निकला था, अगर उसका साथ दे देते तो आज पिटते नहीं। और कल को आपकी आत्मा और आपकी रूह आपको कचोटेगी कि 22 साल का एक नौजवान एक सच्चे आंदोलन को लेकर निकला था, हम लोगों ने उसका साथ तो नहीं दिया लेकिन उसके पैरों को खींचने का काम जरूर किया। जब आपकी आत्मा आपको कचोटेगी
जब आपकी आत्मा, आपकी रूह आपसे सवाल करेगी कि यार उस समय वो व्यक्ति बिना किसी बैनर, बिना किसी झंडे के निकला, ये नौजवान बेवकूफ है क्या? कोई और बना के ले जाए ना इनको बेवकूफ। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया, रुके क्या लोग? मेरा आंदोलन सच्चा है, मेरा आंदोलन पवित्र है, और पवित्र आंदोलन किसी के रोके से नहीं रुकता है। हम तो अपने नेताओं को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने नेताओं को स्थापित करेंगे। मुझे यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मैं किस पार्टी का हूँ और किस पार्टी का नहीं हूँ। मेरा चेहरा ही ये बताता है कि मैं किस व्यक्ति के संरक्षण में काम करता हूँ। मेरा चेहरा ही बताता है कि मैं किसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अपनी जुबान से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं, जो एक पेड़ की तनी है ना, तनी झड़ जाती है, मैं तो उस जड़ के साथ रहा हूँ भाई। मैंने उस जड़ के साथ आंदोलन की शुरुआत करी, तो जड़ तो फिर एक हो जाएगी। समय है, वक्त है, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर जी आपका है तो साथ क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं संजय सिंह पत्रकार इस टाइम मुरैना भीमराव अंबेडकर पार्क में न्यू पुरानी बस्ती में खड़ा हुआ हूं और मैं भाई से चर्चा करूंगा। इन भाई से जानूंगा, इनके चेहरे का कोई मोहताज नहीं, इनको सारे लोग जानते हैं। फिर भी मैं छोटे स्तर के, जो गांव स्तर के लोग हैं, वो ग्रामीण हैं, वो कभी बाजार में नहीं आए और कभी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आए, उनके लिए भाई से परिचय मांगूंगा। आप भाई साहब अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और समाज हमें बहुजन शायर के नाम से जानता है, क्योंकि वो नाम भी समाज में है। आप भाई साहब ये बताएंगे मुझे, इतनी विशाल रैली को आप लेके चल रहे हैं, मऊ से आप मुरैना तक पहुंच गए, आप इस रैली का क्या आशय है, क्या औचित्य है, इसका समाज को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में आप सर बताएं। देखिए, हमारे जो इस मार्च का उद्देश्य है वो ये है कि हमारे समाज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो तमाम पॉलिटिकल लीडर एक मंच पे आ जाएं, वो एकजुट हो जाएं, और आने वाला जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है जी, क्योंकि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी शोषण अत्याचार नहीं होता है जी, और आज अगर हमारे साथ इतने शोषण, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि मूछें रखने तक पे हमें मार दिया जा रहा है जी, तो इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार जो हमारे समाज के नेता भी, क्योंकि वो लोग बिखरे हुए हैं। अगर वो लोग बिखरे हुए नहीं होते तो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की, वो सपना उनका बहुत पहले साकार हो गया। तो आज ज़मीन पे जो नेताओं की वजह से मतभेद बन गया है, उस मतभेद को खत्म करने के लिए इन तमाम कार्यकर्ताओं को ये समझाने कि हमें किसी का विरोध नहीं करना है, अपने नेताओं के अंदर कमियां नहीं निकालनी है, अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें संघर्ष करना है। इसी के लिए हम लोग ज़मीन पे हैं और ये महज एक प्रयास है। यहाँ हम लोग किसी का विरोध करने नहीं निकले हैं, यहाँ हम किसी को स्थापित करने नहीं निकले हैं। अगर स्थापित किसी को करने निकले हैं तो समाज की पॉलिटिक्स को, फूले पेरियार, ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए जमीन पे हैं और ये संघर्ष हमारा जंतर मंतर जाएगा सर। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको की एजुकेशन कितनी है, आपकी जो समझाने की क्षमता बहुत अच्छी है, समाज को, हमारे दबे कुचले समाज को आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मैं वर्तमान समय में लॉ का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई को करते करते भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया पहले शिक्षा देखिए और सारी चीज़ें देखिए। भाई जब संविधान ही खत्म हो जाएगा जिससे मुझे पढ़ने के अधिकार मिले हैं तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो मैं अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई भी चल रही है और संघर्ष भी करता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अपनी भाषणों में कहा था कि बाबा साहब ने ठंडी और झाड़ू को छुड़वाया था। ठंडी और झाड़ू को किस सन में, किस डेट में बाबा साहब ने छुड़वाया था, ये मुझे आप ज़रूर बताएं और हमारे समाज को ज़रूर बताएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप ज़रूर बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि वो मेन जो क्षण था, क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर विदेश भी गए, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने।
लेकिन जब इस देश में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ, उसके बाद ही देश में बहुत सारी जगह जो हांडी और झाड़ू की प्रथा थी वो ख़त्म हुई, क्योंकि भारत के संविधान ने ही वो सारी प्रथाओं को खत्म किया। मेरा मानना है कि ये करीबन 1735 में कानून अंग्रेज लाए थे। मुझे एक्यूरेट डेट नहीं मालूम है, 1700 थी 1800 थी, मगर 35 मुझे जरूर याद है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या जो जब अंग्रेज इस देश में आए उन्होंने जो सारी चीज़ें खत्म की, क्या उसके बाद वो मनवादी व्यवस्था खत्म हो पाई थी? आज भी देश में बहुत सारी जगह लोगों को हांडी और झाड़ू पहन के घुमाया जाता है। आज भी कुछ लोग टैक्स देते हैं। आज भी वो सारी भारत के संविधान के बाद ही खत्म हुई, तो हमारे लिए तो 26 जनवरी 1950 ही है सर। मेरा सही मानना, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अपन जय भीम का नारा लगाते हैं। मैं काफ़ी टाइम से जय भीम का नारा सुन रहा हूँ। ये सब प्रथम किसने दिया था? इस व्यक्ति के बारे में अपने समाज को रोशनी दें और आप बताएं। बाबू एलन हरदास। किस सन में? सन तो एक्यूरेट मुझे जानकारी नहीं है, सीख रहे हैं, मूवमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबू एलन हरदास ने दिया और बाबू एलन हरदास ने ही जय भीम का नारा सर्वप्रथम 1935 में लगाया। थैंक यू, धन्यवाद। इनको शिक्षा के बारे में बहुत ज्ञान है, इन्होंने सही उत्तर दिया और हमारे समाज को ये बताया कि सबसे पहले जय भीम का नारा किसने दिया। धन्यवाद, थैंक यू। आप बहुत अच्छे विचार हैं, आपके बहुत अच्छे लीडर हैं। आप आगे चल के बहुत अगर हमने कहा कि हमने अनुभवी लीडर बनेंगे। अगर हमने कहा कि हमने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा है तो साफ पढ़ा है। अगर हमने कहा है कि हमने गुलामगिरी को पढ़ा है तो हमने पढ़ा है। अगर हमने कहा है कि ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण को हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा है। और पढ़ के ही हम लोग कहते हैं झूठा कुछ नहीं कह रहे हैं। चलो, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा देश विश्व पूजा है ना, अपने लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन सच्चा था। यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के मरणोपरांत भी बाबा साहेब अम्बेडकर को 21वीं सदी में जीवित रखा, मान्यवर कांशीराम साहब को भी समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की कारवा को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को चलाया और समाज के अंदर लीडरशिप को जीवित किया। तो जिनका ही अपने कुछ लोगों ने विरोध किया, भाई साहब उन्होंने निजाम बदले, तो धन्यवाद आप लोगों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि मेरे जैसे 22 साल के नौजवान के हौसले को ना बढ़ाकर आपने उसको रोक कर उसके हौसले को दुगना कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। लेकिन आप सभी से तो मेरी लड़ाई कभी रही भी नहीं। जो लोग मार्च को, आंदोलन को, इस कारवा को बहुत गलत समझ रहे हैं, मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा भाई कि ये बहुजन जागो मार्च अभिषेक के द्वारा निकाला जा रहा है, बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए लाया जा रहा है। बिखरे हुए लोग शासक नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे ये बता दूं कि बेशक अभिषेक के द्वारा चलाया जाए मार्च सफल ना हो, लेकिन बहुजन जागो मार्च अभी सफल नहीं होगा। 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जब दोबारा से मनुवादी व्यवस्था की सरकार बनेगी, तो मणिपुर के अंदर जो दंगा हो रहा है ना, वो दंगा आरक्षण और आरक्षण विरोधियों के बीच में हो रहा है। और उस दंगे को वो ट्रायल है 2024 के बाद, जब वो पूरे देश में पिक्चर रिलीज होगी और जब आप लोग पिटोगे ना भाई, जब एहसास होगा कि यार अभिषेक निकला था, अगर उसका साथ दे देते तो आज पिटते नहीं। और कल को आपकी आत्मा और आपकी रूह आपको कचोटेगी कि 22 साल का एक नौजवान एक सच्चे आंदोलन को लेकर निकला था। हम लोगों ने उसका साथ तो नहीं दिया, लेकिन उसके पैरों को खींचने का काम जरूर किया। जब आपकी आत्मा आपको कचोटेगी, जब आपकी आत्मा, आपकी रूह आपसे सवाल करेगी कि यार उस समय वो व्यक्ति बिना किसी बैनर, बिना किसी झंडे के निकला, ये नौजवान बेवकूफ है क्या? कोई और बना के ले जाए ना इनको बेवकूफ। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया, रुके क्या लोग? मेरा आंदोलन सच्चा है, मेरा आंदोलन पवित्र है, और पवित्र आंदोलन किसी के रोके से नहीं रुकता है। हम तो अपने नेताओं को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने नेताओं को स्थापित करेंगे। मुझे यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मैं किस पार्टी का हूँ और किस पार्टी का नहीं हूँ। मेरा चेहरा ही ये बताता है कि मैं किस
व्यक्ति के संरक्षण में काम करता हूँ। मेरा चेहरा ही बताता है कि मैं किसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अपनी जुबान से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं, जो एक पेड़ की तनी है ना, तनी झड़ जाती है, मैं तो उस जड़ के साथ रहा हूँ भाई। मैंने उस जड़ के साथ आंदोलन की शुरुआत करी, तो जड़ तो फिर एक हो जाएगी। समय है, वक्त है, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर जी आपका है तो साथ क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो आपको ठोकरे ना गिरा पाएगी, आपकी मेहनत ना हरा पाएगी। वो आपको ठोकरे ना गिरा पाएगी, आपकी मेहनत ना हरा पाएगी। आपके पास जिद जीत जाने की हो तो हार भी आपको ना हरा पाएगी, तो हार भी आपको ना हरा पाएगी। हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। बोलने वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेके पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेके पढ़ाया करो। जहाँ